हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज कुछ खास अपडेट भी हैं आपके न्यूज़पेपर में। तो वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको इसी प्रकार की सारी रियल और ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की। आप यहां पर देख सकते हैं कंप्लीट गाइड है, जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए पेपर 1 के लिए बेस्ट गाइड है, जिसमें आपको बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन के आपको 3000 से ज्यादा आपको अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के 4 आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे। आप इनको देख सकते हैं, बेहतरीन तरीके की ये बुक है, आप इसको देख सकते हैं। ये बुक आपको मार्केट में भी मिल जाएगी। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है लिंक दे दिया, वहां से भी आप मंगा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया, आप उससे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो और मार्केट के हर एक बेस्ट जो है बुक स्टोर पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस बुक को डिजाइन किया गया है। चलिए, तो आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे सीटेट प्राथमिक स्तर के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए संस्कृत विषय की भी यहां पर आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ स्टडी गाइड भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, लिंक नीचे जाकर आप ले सकते हैं। तो सबसे पहली जो अपडेट है वो है यूपी 12 पेट 2021 वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात। यहां पर आया है कि पेट 2021 की वैधता जो है 8 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 वालों को बड़ी राहत दी है। उनकी वैधता अवधि को बढ़ाकर 8 जनवरी 2023 या पीटी 2022 के परिणाम आने तक के लिए मान्य कर दिया है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब तक पीटी 2022 का परिणाम नहीं आ जाएगा तब तक जो भी भर्तियां होंगी वो पीटी 2021 के ही आधार पर की जाएंगी। इन्होंने कहा कि इससे हाल ही में समूह गा के 3 विज्ञापनों के कुल 1416 पदों पर भर्ती में आवेदन के लिए इन्हें पात्र मान लिया गया है। विशेष सचिव कार्मिक मदन सिंह गब्रियाल ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अवगत करा दिया है। आयोग द्वारा आयोजित पीटी 2021 की वैधता अवधि 27 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी। तो जो भी छात्र पीटी 2021 में सफल हुए थे, अच्छे खासे नंबर थे, उन लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है कि आप लोगों की जो वैधता है वो पीटी 2022 के परिणाम आने तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि डेट की बात करें तो 8 जनवरी 2023 तक बढ़ा दिया गया है। ये पीटी 2021 के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी है। चलिए, अगली जो अपडेट है वो लेखपाल भर्ती को लेकर के है। जो लेखपाल भर्ती है उसका मामला जो है कोर्ट में चल रहा है और अब जो है उस पर 1 नंबर बढ़ाने को लेकर जवाब तलब किया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में प्रश्नों के सही उत्तर न होने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता को 2 सप्ताह में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने बुलंदशहर निवासी रॉबिन अग्रवाल की याचिका अधिवक्ता सामा सिन्हा को सुनकर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि परीक्षा का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। कहने का मतलब यह है कि अब जो आपका परिणाम होगा यूपी SSC लेखपाल का, उसका अंतिम परिणाम कहीं ना कहीं इस याचिका के फैसले पर डिपेंड करेगा। याचिका में कहा गया कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में बुकलेट बी के प्रश्न संख्या 86 का उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर दूसरा था, जिस पर कोर्ट ने सरकार से दिए गए उत्तर का आधार प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि परीक्षा का परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। तो आप देख सकते हैं लेखपाल भर्ती है जिसमें कोर्ट केस चल रहा है और एक क्वेश्चन में जो है जवाब गलत को लेकर के याचिका डाली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो अपडेट है वो आप देख सकते हैं, कल जो है 15 तारीख थी और कल जो है इसको लेकर के धरना प्रदर्शन था। कई सारी शिक्षक भर्तियों को निकलवाना था, खाली पदों पर भर्ती करवाने को लेकर के कल धरना प्रदर्शन था। बहुत सारे छात्र वहां पर इकट्ठा हुए, उसको लेकर यहां अपडेट है कि युवा मंच के बैनर तले छात्रों ने सिविल लाइंस में धरना स्थल पर किया प्रदर्शन। प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए मंगलवार को प्रतियोगी छात्रों ने आवाज बुलंद की। युवा मंच के बैनर तले सिविल लाइंस में धरना स्थल पर प्रदर्शन कर विज्ञापन जारी करने की मांग की। साथ ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसीएम द्वितीय को दिया। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने कहा कि देश में रोजगार की भयावह स्थिति है, लेकिन केंद्र व प्रदेश सरकार की दिलचस्पी रोजगार के सवाल को हल करने में नहीं है। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि चयन बोर्ड में तकरीबन साल भर से सदस्यों की नियुक्ति अधर में है। बेसिक शिक्षा में सरकारी आंकड़ों में 1,26,000 पद रिक्त हैं, लेकिन विज्ञापन नहीं जारी किए गए। यही हाल अन्य विभागों का भी है। यहां पर जो मांग की गई, सबसे पहले तो यहां बताया गया है कि आप लोग चयन बोर्ड में सदस्य करें, क्योंकि आपको पता होगा कि टीजीटी पीजीटी का आवेदन हुए महीनों हो चुका है, लेकिन इसकी परीक्षा तिथि की कहीं दूर दूर तक कोई सूचना नहीं है। बताया गया था कि अक्टूबर में डेट दे दी जाएगी, बट अक्टूबर में कोई डेट नहीं आई है और अभी भी जो छात्र हैं वो परीक्षा तिथि को लेकर परेशान है और अभी आने की कोई चांसेस भी नहीं है, क्योंकि अभी चयन बोर्ड में सदस्य ही नहीं है। साथ ही साथ यहां पर बताया गया कि 1,26,000 जो यहां पर पद हैं प्राथमिक में वो खाली हैं, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। समूह गा के भी 1 लाख पद रिक्त हैं, आप यहां देख सकते हैं, जो कि यूपी SSC के माध्यम से होना है।
पुलिस विभाग में 52,000 और प्राथमिक विद्यालयों में 97,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने का वादा विगत वर्षों में सरकार ने किया, लेकिन अब सरकार जो है वादा खिलाफी कर रही है। बहुत सारे छात्र यहां पर मौजूद रहे और मांग की गई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, उत्तर प्रदेश पुलिस में 52,000 कांस्टेबल पदों की भर्ती को लेकर के और भी बहुत सारी चीजों की मांग की गई। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग की गई, बहुत सारी चीजें हुई और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को जो है यहां पर संबोधित ज्ञापन भी यहां पर दिया गया। चलिए अगली जो अपडेट है वो टीजीटी 2016 को लेकर के अपडेट है। टीजीटी 2016 प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति। यहां पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी भर्ती परीक्षा 2016 में रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी। अभ्यर्थी रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे थे, कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे, इस पर कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया था। इस पर चयन बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से रिक्त पदों का विवरण मांगा था। सोमवार को रिक्तियों का विवरण वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी भर्ती परीक्षा 2016 का अंतिम परिणाम जारी होने के बाद तमाम अभ्यर्थियों ने किसी कारण से ज्वाइन नहीं किया था। ऐसे में बड़ी संख्या में पद रिक्त हो गए थे। इस पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया, लेकिन चयन बोर्ड से आश्वासन की सिवा प्रक्रिया आगे बढ़ते न देख तमाम अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। कोर्ट ने रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति के आदेश दिए। कोर्ट ने 29 सितंबर 2022 के आदेश के पालन में चयन बोर्ड के, तो आप यहां पर कुल मिलाकर देख सकते हैं कि जो 2016 में जो छात्र प्रतीक्षा सूची में थे, वेटिंग लिस्ट में थे, अब उन छात्रों को जो है नियुक्ति मिलेगी। उसको लेकर के रिक्तियों का विवरण जो है वेबसाइट पर जो है डाल दिया गया। तो बड़ी खबर है टीजीटी छात्रों के लिए जिन्होंने 2016 में आवेदन किया था और कहीं ना कहीं उनका नाम जो है वेटिंग लिस्ट में था, उनकी लाइफ बदलने वाली है। चलिए आगे की तरफ आते हैं। अगली जो अपडेट है वो यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के है और आज जो छात्र हैं वो 11 बजे से ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं। मुझसे भी रिक्वेस्ट किया गया, मतलब ये समझ लीजिए कि हम ही लोग इसमें इन्वॉल्व थे। मॉर्निंग में मैसेज आता है, मेल आता है हमारे पास, क्योंकि मुझे इसके बारे में पहले से सूचना नहीं थी, मैं इसलिए आपको बता दूं। आज मॉर्निंग में मुझे मेल आता है और कहते हैं बच्चे कई सारे कि सर जो है आज इस जो यहाँ पर हैशटैग है इसको आज ट्रेंड करवाने की कोशिश किया जाए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हम तो हमेशा बच्चों के साथ हैं, अगर आप लोग यहाँ पर कर रहे हो तो जाहिर सी बात है मैं भी इसको बच्चों को इकट्ठा करूंगा। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि यूपी स्कॉलरशिप की डेट को बढ़ाया जाए, एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि लाखों छात्र हैं और उन लोगों की जो स्कॉलरशिप है उसका फॉर्म अभी नहीं भर पाया किसी ना किसी रीजन से, चाहे उनका रिजल्ट नहीं आया या फिर उनका एडमिशन नहीं हुआ, तो आप लोग ये जो हैशटैग ऊपर लिखा है हैशटैग यूपी स्कॉलरशिप डेट एक्सटेंड, इसको आप लोग आज ट्रेंड करवाने की कोशिश करिए। और 2-4-6 ट्वीट से कुछ काम नहीं चलेगा, कम से कम आप लोगों को 2 लाख 3 लाख ट्वीट करना होगा। इसलिए आपको इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। समझ में आ गई बात, ताकि डेट बढ़ जाए और आप लोगों का काम आसान हो जाए। तो 10-11 बजे से आप लोगों को ट्वीट पर स्टार्ट हो जाना है हैशटैग यूपी स्कॉलरशिप डेट एक्सटेंड, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो अपडेट है वो यूपी पीएससी की पीसीएसजे को लेकर के है। पीसीएसजे के 300 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन यानी पीसीएसजे के 300 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। आयोग को इन पदों का अधियाचन जो है मिल चुका है। भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जा सकता है। इससे पूर्व आयोग ने 4 साल पहले वर्ष 2018 में पीसीएसजे के 610 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 4 साल बाद यहां पर 300 से ज्यादा पदों पर पीसीएसजे की जो भर्ती की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। तैयारी उसकी चल रही है, विज्ञापन उसकी जारी कर दी जाएगी, ठीक है। तो एक बड़ी अपडेट है। तो फिलहाल आज के लिए इतनी सारी अपडेट थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आज जो है बीएड वर्सेस बीएसटीसी की जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। तो उसकी अगर आपको पल पल की अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी चैनल पर आपको बीएड वर्सेस बीएसटीसी की सारी अपडेट आपको दी जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।